हो गया। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे जहाँ ठीक है, हमने देखा था कि 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद जो है वो कौन राजा बनता है? जहांगीर। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि जहांगीर जो है वो एकदम से ही राजा बन गया कि उसको सीधे राज सिंहासन मिल गया। उसने इससे पहले भी बहुत सारे विद्रोह किए हैं। तो हम पढ़ते हैं कि उसका जन्म कब हुआ था। ठीक है, उसने कैसे जो गद्दी थी, राजगद्दी पाने के लिए कैसे कैसे विद्रोह किए, क्या क्या किया, वो सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जहांगीर का जन्म 1569 में हुआ। ठीक है, और इनके पिता का नाम क्या था? अकबर, और इनकी माता का नाम क्या था? जोधा। ठीक है, या कहीं पे लिखा है मरियम उज़मानी। ठीक है, मरियम उज़मानी। क्लियर होगी। और किसके आशीर्वाद से हुआ था ये? संत चिश्ती के, सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से कहते हैं कि सलीम का जो था जन्म हुआ था। ठीक है, इसके बचपन का नाम क्या था? सलीम था। और जब ये राजगद्दी पर बैठा तो किस नाम से बैठा? नूरुद्दीन जहांगीर के नाम से गद्दी पर ये विराजमान हुआ। ठीक है, तो देखो जब अकबर छोटा था तब से ही, जब 12 साल का था, पहले देखो कि इसकी जो शिक्षा थी उसका विशेष प्रबंध किया गया। शिक्षक किसके नियुक्त किए गए? तो इसका जो मुख्य अध्यापक था वो कौन था? जो उसके लिए शिक्षा प्रदान किसने? वो था रहीम खान ए खाना। कौन था? रहीम खाने खाना इसका जो था वो शिक्षक था, गुरु था। ठीक है, और इसने अरबी, फारसी, हिंदी, भूगोल, मैथ, इन सब की शिक्षा जो थी इसने प्राप्त की थी। और जब सलीम सिर्फ 12 वर्ष का था तो अकबर उसे अभियान पर भेज दिया करता था। सिर्फ एक 12 वर्ष के बच्चे को वो अभियान पर भेज दिया करता था। क्यों? क्योंकि उसे शक्तिशाली और योग्य बनाने के लिए। ठीक है, तो देखो कहते हैं कि अकबर ने उसे 10,000 की जो थी मनसबदारी सौंप दी थी। मनसबदारी। ठीक है, अब यहाँ पे एक शब्द आया मनसब। मनसब क्या होता है? मनसब एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब क्या है? क्या है मनसब? किस भाषा का शब्द है? अरबी का शब्द है। और इसका मतलब क्या है? पद। ठीक है, उसका पद। तो देखो, और किसी व्यक्ति को मनसब, जो मनसबदार था, उसकी योग्यता के आधार पर ये पद दिया जाता था। ठीक है, और इसी के आधार पर उसको वेतन और भत्ते जो थे वो दिए जाते थे। ठीक है, मनसब का मतलब क्या है? पद है। तो उसने क्या किया कि उसको 10,000 जो था मनसबदारी जहांगीर को सौंप दी थी अकबर ने। ठीक है, अब देखो इतनी सारी चीजें हो रही थी, लेकिन फिर भी जो था पिता और पुत्र में जो था आपस में मतभेद जो था वो उत्पन्न हो गया। बात करते हम 599। ठीक है, कहाँ की बात करते हैं? 599 की। अकबर जो था वो दक्षिण अभियान पे जा रहा था। दक्षिण में असीरगढ़ के अभियान पर गया था और उन्होंने जहांगीर को मेवाड़ पर अभियान करने के लिए, मेवाड़ को जीतने के लिए बोला, लेकिन अकबर ने उनकी आज्ञा का जो था वो आज्ञा का पालन नहीं किया और उसके विद्रोह जो था वो अकबर के विरुद्ध जो था उसने विद्रोह कर दिया। ठीक है, और जैसे ही अकबर को असीरगढ़ में इस बात का पता चला तो वो वापस आ गया, अभियान को बीच में छोड़ के। और उसके आने का समाचार जब जहांगीर को लगा तो उसे अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने अकबर से माफी मांग ली। और फिर अकबर ने उसे क्या किया? जहांगीर को बंगाल और उड़ीसा जो था उसके हवाले कर दिया। ठीक है, उसके अधीन कर दिया। ठीक है, फिर यहां से भी अकबर जहांगीर ने क्या किया? वो इलाहाबाद चला गया। ठीक है, और फिर से क्या था? स्वतंत्र बनने की
कोशिश करने लगे, यानी कि स्वतंत्र शासन की वो कोशिश करने लगा। फिर से वैसा ही उसको दंड देने की जब सोची अकबर ने, तो उससे फिर से माफी मांग ली। उस बार क्या हुआ कि यहाँ से जो था, जो राजघराने की महिलाएं थी, औरतें थी, उन्होंने बीच में पड़कर फिर से उनकी सुलह करवा दी। और उसने जब थर्ड टाइम विद्रोह कर दिया अकबर के विरुद्ध, तो अकबर ने क्या किया कि जो उसका बेटा था खुसरो, ठीक है, इसका जहांगीर का, उसको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करने का जो था वो निश्चय कर लिया। ठीक है, क्या किया, जब उसने तीसरी बार उसके विरुद्ध जो था अभियान छेड़ दिया जहांगीर ने, तो उसने खुसरो को जो था अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करने का निश्चय कर लिया। और उसकी हाँ में हाँ किसने मिलाई, मानसिंह ने। ठीक है, मानसिंह कौन था, जोधा का भतीजा, तो इसका क्या लगा, भाई लगा। ठीक है, तो उसने क्या कर दिया, उनको अकबर को क्या उसके खिलाफ कि हाँ खुसरो को ही जो है उत्तराधिकारी बनाना चाहिए। ठीक है, और जैसे ही उन्होंने ये चीज देखी, ठीक है, तो अब जो सलीम था, जहांगीर था, उसे और क्रोध आया। ठीक है, अब तो वो कोशिश करने लगे कि उसे जो है वो स्वतंत्र शासन ही करना है। और ये सारी चीजें हो रही थी, तो 604 ईस्वी में क्या हुआ कि इसके एक भाई, जहांगीर के एक भाई जो था, कौन था, दानियाल, उसकी मृत्यु हो जाती है। कौन था, दानियाल, और उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और कहते हैं कि जहांगीर ने जो था खुसरो को अंधा करवा दिया था। ठीक है, अपने ही बेटे को, देखो राज सिंहासन के लिए उसने अपने बेटों को क्या कर दिया, उसकी आंखें निकाल दी। ठीक है, तो खुसरो भी रास्ते से हट गया और दानियाल की जो थी वो मृत्यु होगी। तो अब जहांगीर का रास्ता एकदम जो था वो साफ हो गया। ठीक है, और फिर तब तक अकबर की एज भी देखो, 1605 में तो अकबर की डेथ हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो अब अकबर का गुस्सा भी शांत हो गया था और जहांगीर का राजा बनने का जो रास्ता था वो भी साफ हो गया था। क्यों, खुसरो को अंधा करवा दिया गया था, दानियाल की जो थी डेथ हो गई थी, और मुराद जो था वो छोटा था। ठीक है, तो जहांगीर जो है उसने अब राजगद्दी संभाली। ठीक है, अब देखो उसने 1605 में राजगद्दी जो थी वो संभाली थी जहांगीर ने। ठीक है, अब बात करते हैं जब वो गद्दी पर बैठा, ठीक है, जब वो शासक बना, तो उसने 12 जो थी राज आज्ञाएं बनाई। ठीक है, ये इसका पहला काम था। उसने क्या काम किया, 12 राज आज्ञाएं। उसमें क्या क्या था, सबसे पहले उसने क्या किया, जो कर थे, ठीक है, जो उसको लगा कि ये कर नहीं होना चाहिए, उसने वो कर जो थे वो खत्म कर दिए। सबसे पहले उसने क्या किया, उसने कर को खत्म कर दिया। देखो जजिया कर, तीर्थ कर तो अकबर ही खत्म कर चुका था, बाकी जो कर बचते थे उसने वो जो उसको अनुचित लगे, ये नहीं कि सारे कर खत्म कर दिए, जो उसको अनुचित लगे। दूसरा उसने क्या किया, अपने अधिकारियों को, कर्मचारियों को आदेश दिया कि सड़कों के किनारे जो है वृक्ष लगाए जाएं, सराएं बनाई जाएं, ताकि जो यात्री हैं उनको किसी तरह की भी प्रॉब्लम ना हो। क्या बोला उसने कि सड़क के किनारे वृक्ष लगाए जाए और सराएं जो है बनाई जाए। ठीक है, और उसने क्या किया, देखो शराब, अफीम और जो भी नशीली चीजें थी उस टाइम की, ठीक है, नशीली जो वस्तुएं थी उनका बनाना और बेचना जो था वो वर्जित कर दिया, यानी कि उन पे रोक लगा दी, बनाना और बेचना उनको वर्जित कर दिया। ठीक है, और नेक्स्ट क्या किया उसने, उस टाइम पे जो सजा थी वो नाक कान काटने की जो सजा थी उसको खत्म कर दिया। ठीक है, आपने देखा था कि मैंने आपको अलाउद्दीन खिलजी पढ़ाया था, उसके टाइम में क्या हुआ करता था, जो उसका बाजार का जो प्रशासन था वो बहुत सही था, और जो कोई भी व्यक्ति दुकानदार कम तोलता था उतना ही उसका मांस जो था काट लिया जाता था, उसके शरीर का कोई अंग काट लिया जाता, जितना कम तोला उतना उसका मांस काट लेते। तो उसका नहीं, उसके जो रिश्तेदारों का जो था वो वैसे ही होता था। देखो तो यहाँ पर भी दिल्ली जो सम्राट थे, वो दिल्ली के सम्राट वो भी ऐसा किया करते थे। तो जहांगीर ने क्या किया, नाक और कान की सजा जो जितने भी जो शरीर के अंग काटा करते थे वो उन्होंने सजा जो थी वो बंद कर दी। क्लियर होगी चीज। और उसके बाद उसने क्या किया
कि जो कर्मचारी और अधिकारी थे वो क्या करते थे कि जैसे किसी अभियान पे गए तो जबरदस्ती जो थे आम नागरिक के घर में ठहर जाते थे। क्या करते थे? आम नागरिक के घर में ठहर जाते थे। तो उन्होंने वो भी बंद करवा दिया कि कोई जबरदस्ती किसी के घर में नहीं रुकेगा। और दूसरा जो उसके अधिकारी थे, सरकारी अधिकारी, उनको क्या आदेश दिया गया कि बिना आज्ञा के अपने इलाके में कोई विवाह संबंध नहीं बनाएगा, यानी कि किसी से शादी नहीं करेगा राजा की आज्ञा के बिना। तो ऐसा क्यों किया उसने? चलो ये तो उन्होंने जनता की भलाई के लिए किया, तो उन्होंने ये वाला चीज क्यों की? क्यों? क्योंकि देखो जब शादियां हो जाती थी तो आपस में वो रिश्तेदार बन जाते थे। तो जैसे किसी दुश्मन इलाके की शादी, लड़की की शादी जो थी उनके किसी अधिकारी के साथ हो जाती थी, तो कहीं ना कहीं षड्यंत्र होते थे राजा के विरुद्ध। तो उसने उन चीजों को खत्म करने के लिए क्या किया कि उन्होंने ये रोक लगा दी कि कोई भी कर्मचारी, अधिकारी, उसके जो सैनिक हैं वो उसकी मर्जी के बिना अपने इलाके में शादी नहीं करेंगे। ठीक है। और उसके बाद उसने एक सबसे अच्छा काम क्या किया था, वो काम था उसने क्या किया कि जो दुखी प्रजा थी, ठीक है, वो जनता तक कैसे पहुंचे। तो उसने अपने भवन में, उसने राजमहल में 30 गज सोने की जो एक जंजीर लगा दी और उस पर क्या करी, घंटियां लगा दी। जो भी और जो दुखी प्रजा उसके पास आती थी, ठीक है, तो उस बैल को खींच करके, बुझा करके वो राजा को अपनी आवाज सुना सकती थी और इससे उनको न्याय मिलता था। तो उसको क्या बोलते हैं? न्याय की जंजीर। ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि न्याय की जंजीर किसने बनाई थी या लगवाई थी? तो किसने लगवाई थी? वो जहांगीर ने लगवाई थी न्याय की जंजीर। क्लियर? अब इसके हम अभियान पढ़ते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला अभियान इसका बंगाल। ठीक है। ये कब हुआ था? 1612 में। ठीक है। अब देखो जब जहांगीर जो था वो गद्दी पर बैठा, और इसका टाइम पीरियड भी लिख लो। इसका टाइम पीरियड कब से कब तक है? 1605 से 1647 तक। ठीक है। जब वो राजगद्दी पर बैठा तो कुछ एक साल बाद जो बंगाल था, ठीक है, वहां पे उस्मान खान जो था, क्या था उसका नाम? उस्मान खान जो था वो स्वतंत्र शासक बन बैठा था। ठीक है। तो उसने 1612 ईस्वी में अभियान, उसके विरुद्ध जो था अभियान छेड़ा और उसको अपने अधीन जो था वो कर लिया। ठीक है। और उसके बाद जो थी बंगाल में जो शांति स्थापित हो गई। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम मेवाड़ की। अब देखो मेवाड़ आपने देखा होगा, मेवाड़ का जो चित्तौड़ का जो अकबर ने भी घेरा डाला था, कब डाला था? 67 और 68 में। ठीक है। तो हुआ क्या था? देखो वहां का राणा कौन था? शासक कौन था? राणा उदय सिंह। उसके बाद आया था प्रताप सिंह। ठीक है। अब इसके टाइम में मेवाड़ का शासक था राणा अमर सिंह। अमर सिंह ये कौन है? ये उदय सिंह का पौत्र है और महाराणा प्रताप सिंह का जो है वो बेटा है। ठीक है। आपको पता है कि अकबर के टाइम भी मेवाड़ जो था वो मुगलों के अधीन आ गया था, लेकिन जो हमारा महाराणा प्रताप था उसने अपनी मृत्यु से पहले बहुत सारे एरिया को वापस ले लिए थे। यानी कि कब डेथ हुई थी उसकी? 1597 में। तब तक उसने ये क्षेत्र जो थे वापस ले लिए थे। और इनके आपको देखा होगा कि इन्होंने, राजपूतों ने कितनी बहादुरी के साथ जो था मुगलों का सामना किया था और इतनी आसानी से उन्होंने अपने क्षेत्र नहीं दिए थे। ठीक है। तो देखो उस टाइम भी जो राजपूत थे वो योग्य थे, बहादुर थे, शक्तिशाली थे, और इस टाइम भी शक्तिशाली थे राजपूत। ठीक है। और उन्होंने क्या किया कि जहांगीर ने 1614 में मेवाड़ पर फिर से आक्रमण किया, उसे मुगल साम्राज्य में मिलाने के लिए। और उस टाइम उसका शासक कौन था? राणा अमर सिंह। ठीक है। तो अमर सिंह ने क्या किया कि उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। किसकी? जहांगीर की। और जहांगीर ने क्या किया, जब उसने अधीनता स्वीकार कर ली तो उसने उस दया दिखाकर उसे अपना मित्र बना लिया और उसे मेवाड़ जो था वापस दे दिया। लेकिन उसने किसी तरह से शादी विवाह करने के लिए अमर सिंह को मजबूर नहीं किया। पहले की अवतार पर याद है, जब वो किसी साम्राज्य को जीतता था, अगर वो उसे वापस लौटा देता था तो उसकी बेटी या बहन, जो वहां का राजा था, उसकी बेटी या बहन से वो शादी कर लेता था। ठीक है। या फिर उसको अपने अधीन कर लेता था। इसने क्या किया, ना तो उसने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन उसने क्या किया कि उसका साम्राज्य उसको लौटा दिया और
किसी तरह का विवाह के लिए या फिर किसी तरह के रिश्ते के लिए उनको मजबूर नहीं किया। ठीक है, आगे बात आती है अहमदनगर या अहमदनगर। ठीक है, अब देखो मैं आपको बताऊं, ये जो दक्षिण के जो साम्राज्य थे इनकी और अकबर ने भी ध्यान दिया था, लेकिन उस अभियान को वो पूरा नहीं कर सका था। क्यों? क्योंकि उस टाइम जो था वो जहांगीर यानी कि सलीम ने जो था वो विद्रोह छेड़ दिया था। क्योंकि आपको पता है कि उसके जो अकबर के जो उसके अधिकारी जो थे, वो सरदार जो थे, वो सलीम को भगाते रहते थे, उसको फुसलाते रहते थे कि जो राजा है वो जल्दी मरने वाला नहीं है, इसलिए विद्रोह करके राज सिंहासन छीन लो। आप जैसे आप बोलते कि हमने सीरियल देखते उसमें भी यही चीज दिखाई जाती है कि बार बार सलीम जो अकबर के विरुद्ध जो विद्रोह करता है, बार बार माफी मांग के फिर से वही काम करता है। तो दक्षिण के जो अभियान उसने शुरू किए थे उनकी तरफ वो विशेष ध्यान नहीं दे पाया सलीम के कारण। ठीक है, अब सलीम ने क्या किया 1617 में कि उसने इनकी तरफ ध्यान दिया। ठीक है, तो इसमें जो सलीम है वो खुद इन अभियानों पे नहीं गया, उसने किसको भेजा यहाँ पे? खुर्रम को, शहजादा खुर्रम को भेजा, मीन्स शाहजहां को भेजा। ठीक है, शाहजहां को उसने इस अभियान पर भेजा। तो वहां का एक जो मंत्री था वो बहुत योग्य मंत्री था, उसका नाम क्या था? अहमदनगर का उसका नाम था मलिक अंबर। ठीक है, मलिक अंबर। ठीक है, तो जब 1617 ईस्वी में शाहजहां ने उसके ऊपर आक्रमण किया, ठीक है, और उसने क्या किया कि उसकी अधीनता स्वीकार कर ली, और इसी अभियान के बाद खुर्रम को जो था वो शाहजहां की उपाधि दी गई थी 1617 में। यानी कि इसको 1617 में खुर्रम को जो अहमदनगर अभियान था उसको जीतने के बाद जो था शाहजहां की उपाधि से नवाजा गया था। लेकिन जैसे ही शाहजहां वापस गया उसने 1620 में, कितने में? 1620 में फिर विद्रोह कर दिया और वो स्वतंत्र हो गया। ठीक है, फिर से विद्रोह किया और फिर से स्वतंत्र हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद 1621 में क्या हुआ कि शाहजहां फिर से उसे कुचलने के लिए अहमदनगर गया और उसने क्या किया, अब जो है कौन? मलिक अंबर, उसने जितना युद्ध का खर्चा हुआ था वो किसको दे दिया? शाहजहां को दे दिया और उससे मित्रता कर ली। तो एक तरह से फिर से क्या हो गया कि अहमदनगर जो है वो मुगलों के अधीन आ गया। उसके बाद क्या किया था? कांगड़ा। ठीक है, कांगड़ा विजय कब हुआ था? ये 1620 में। जहांगीर ने 1620 में कांगड़ा को भी विजय किया था। ठीक है, और इसने जो कांगड़ा किला है उसके अंदर जो है वो मस्जिद बनाई है। और जब ये कांगड़ा आए थे तो इनकी जो पत्नी है, इनकी जो बेगम है उसका नाम क्या था? नूरजहां। और उसी के समान में नूरपुर के राजा जगत सिंह ने उसका नूरपुर का नामकरण किया नूरजहां। नहीं तो पहले नूरपुर का नाम क्या था? धमेरी था और उसकी राजधानी पठानकोट हुआ करती। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है तो किसके समान में जो था नूरपुर का नाम पड़ा है? तो जहांगीर की जो बेगम थी नूरजहां। क्लियर होगी ये चीज। और इसने किले में 1620 में मस्जिद बनाई है कांगड़ा किले में, कभी जाओगे तो देखना। क्लियर होगी। और उसके बाद देखते हैं कि जहांगीर का राज्य विस्तार क्या था? राज्य विस्तार कहाँ था? तो देखो जहांगीर ने ऐसा कोई भी राज्य का विस्तार नहीं किया, इनकी राज्यों को नहीं बढ़ाया। देखो ये सारी की सारी चीजें अकबर के टाइम में भी मुगल साम्राज्य में ही थी, तो उसने एक्स्ट्रा कोई काम नहीं किया। उसका उतना सा साम्राज्य था जितना कि अकबर छोड़ के चला गया था। क्लियर होगी चीज। अब जो हमारा जहांगीर है उसकी मृत्यु कब हो जाती है? 1627 में शराब पीने के कारण। ठीक है, वो बहुत ज्यादा शराब पीता था, बहुत ज्यादा नशा करता था और उसी वजह से उसकी मृत्यु जो है 1627 में हो जाती है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। कल हमारा टॉपिक रहा था कि किस किसने जो था वो जहांगीर के विरुद्ध अभियान किया था। जैसे नूरजहां का क्या प्रभाव पड़ा, फिर उसके बाद शाहजहां ने क्या विरोध किया, क्योंकि कहा जाता है कि इसके अंतिम दिनों में शाहजहां ने इसको 8 साल के लिए कैद में रखा था और जो गद्दी थी ले ली थी। ठीक है, तो देखते हैं कल इसका जो लास्ट वाली क्लास है वो कल हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।